भरी गई चौगान की ऐतिहासिक मड़ई। हजारों की संख्या में यहाँ लाई गई चंडियाँ। आसपास के दर्जन भर जिलों के लोग होते हैं शामिल। मंडला महिष्मती नगरी, जो कि गौड़ राजाओं की संस्कार स्थली रही है, आदिवासी परंपराओं का यह एक समृद्ध केंद्र रहा है। ये मड़ई का पर्व है जी, चौगान मड़ई की पर्व है जी। हर साल को होती है ये पर्व, ये एक साल के लिए नहीं, ये पुरातन से है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? ये हम बहुत कई गाँव कई गांव के नहीं, कई गांव के नहीं। लगभग कितने गांव के लोग आते होंगे? 4-5 गाँव के तो यही होंगे अच्छा। हमारे साथ में। तो मड़ई में कितने गांव के लगभग आते होंगे? मड़ई में कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। मंडला और आज भी आदिवासी परंपराओं का यह एक समृद्ध केंद्र रहा है और आज भी यह विरासत कायम है। पुरातन काल के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार आज भी जीवंत हैं। गौड़ राजाओं की यह धरा, जिसे रामनगर के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी गौड़ राजाओं के किले व अन्य संरचनाएं मौजूद हैं, यहीं पर स्थित है चौगान की मड़िया। गौड़ संस्कृति में जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें इस स्थान का एक अहम महत्व है। मंडला और मंडला के आसपास के लगभग 12 से 15 जिले ऐसे हैं जहां आदिवासी संस्कृति एक बड़े रूप में निवास करती है। इन स्थानों में जो भी देवस्थान हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मड़िया कहा जाता है, उसका संबंध इस चौगान की मड़िया से होता है। यह मड़िया इन सब मड़ियों में प्रधान सत्ता के रूप में मानी जाती है। चैत्र की नवरात्रि के दौरान भी यहाँ के निकलने वाले जवारे इस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इसी कड़ी में यहाँ की मड़ई भी प्रसिद्ध है। कार्तिक नवमी के दिन, जिसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन यहाँ की मड़ई भरी जाती है। अन्य स्थानों की मड़ई और यहाँ की मड़ई में एक विशेष अंतर है। अन्य स्थानों की मड़ई में जहाँ स्थानीय चंडी या फिर आसपास की कुछ चंडियाँ ही शामिल होती हैं, वहीं चौगान की मड़ई में शामिल होने वाली चंडियों की संख्या हजारों में होती है। जैसा कि आपको मालूम है, इस चौगान की मड़िया से लगभग 12 से 15 जिलों के आदिवासी प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और इन जिलों में जो मड़िया है, वहाँ की चंडियों को यहाँ आवश्यक रूप से मड़ई के दिन लाया जाता है और चौगान में उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। जिस मड़िया का पंडा आर्थिक रूप से जितना सक्षम होता है, वह उतने ही अच्छे संसाधन के साथ अपनी मड़िया की चंडी लेकर यहाँ आता है। इस दिन रामनगर की ओर आने वाले हर तरफ के रास्ते इन्हीं चंडियों से भरे नजर आते हैं। हर पंडा
कोई अपनी चंडी लेकर पैदल तो कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार, जीप और कोई बस के माध्यम से यहाँ लाता है। प्रमुख पंडा एवं उनके अनुयायी नंगे पैर ही आते हैं। मां नर्मदा में स्नान कर पूजा पाठ करते हैं, फिर चंडी को लेकर प्रमुख मढ़िया पहुँचते हैं। उसके बाद मढ़िया में पूजन पाठ किया जाता है। पूजन पाठ के बाद पूरे ग्राम में चंडी का भ्रमण कराया जाता है। स्थानीय चंडियों से बाहर से आने वाली चंडियों का मिलन कराया जाता है। यह दृश्य देखने योग्य होता है। और फिर रात्रि विश्राम के बाद सुबह चंडी का झंडा एवं डंडे को यहीं चौगान की मढ़िया में ही समर्पित कर दिया जाता है। फूल और पंख ही साथ ले जाए जाते हैं। इसके साथ साथ चौगान की मढ़िया की पवित्र भभूत भी पंडा और उनके अनुयायी यहाँ से लेकर जाते हैं, जो कि अपनी अपनी मढ़िया में रखते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की हर परेशानी दूर की जाती है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से जारी है। आदिवासी संस्कृति को यहाँ के लोगों ने आज भी जीवंत कर रखा है। इस ऐतिहासिक मड़ई की छटा उसकी संस्कृति और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बार बार यहाँ आने को प्रेरित करता है। आप भी इस आदिवासी संस्कृति के भव्य आयोजन में शामिल होकर वर्षों पुरानी इस परंपरा से अवश्य परिचित होइएगा। जय सेवा, जय बड़ादेव।